औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिज़वान अमान इत्तदाल न्यूज़ स्टूडियो में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ओवरऑल पाकिस्तान में, या हम डेरा इस्माइल ख़ान की बात करते हैं, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा ही होता जा रहा है। दिहाड़ीदार जो तबका था, जो मज़दूर तबका था, वो गुर्बत की चक्की में पिसने वाले जो अफराद थे वो घरों तक महदूद हो गए। महदूद क्या हो गए, महसूर हो गए, घरों में बैठ गए हैं और इस वक्त उनकी किफ़ालत करने वाला कोई नहीं है। नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कोरोना का जो ऊँट है ये किस करवट जाके बैठेगा। अगर हम बात करते हैं डेरा इस्माइल ख़ान की, तो मज़ीद इसमें जो कोरोना के वजह से लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है उसके दिन मज़ीद बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से जो कारोबारी तबका था, चाहे वो छोटे निचले तबके का था या बड़े लेवल का था, बिजनेसमैन थे, वो मुतासर हुए हैं। ओवरऑल जो हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल ख़ान को, लोग जो है घरों में बैठ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे भूख से बलक रहे हैं। राशन के लिए दर बदर लोग फिर रहे हैं। और अगर हम बाहर की बात करते हैं, सास किफ़ालत प्रोग्राम को देखते हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, लोग लाइनों में लगने पे मजबूर हो चुके हैं। अपनी खुददारी को पीछे रखते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पीछे रखते हुए आज मज़दूर तबका जो है उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। वो जो है अपने अरबाब इख्तियारात से और जो अपने नुमाइंदे हैं उनको ढूंढ रहा है, उनकी राह तक रहा है कि कोई आए और उनकी किफ़ालत का कोई ज़िम्मा ले, कोई उनकी मदद को आए। तो नाजरीन, आज इत्तदाल स्टूडियो में हमने मजदूर यूनियन के नुमाइंदा लाल बादशाह, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन KPK के सूबाई चेयरमैन भी हैं, और इसके साथ चौधरी आसिफ अली जो डेरा चिंची रिक्शा इतिहाद के सदर भी हैं, ड्राइवर एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो उनको हमने आज बुलाया है। खुसूसी तौर पे उनको हमने दावत दी है कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें और हमें बताएं कि ओवरऑल मज़दूर जो उनकी यूनियन है या उनसे वाबस्ता जो इतिहाद हैं या जो मज़दूर काम कर रहे हैं, चाहे वो चिंची वाला था, चाहे वो रिक्शे वाला था, चाहे वो हथरेड़ी वाला था, या कोई और जो मज़दूर तबके में आते हैं, दिहाड़ीदार तबके में आते हैं, उनकी क्या ग्राउंड पे क्या सूरत हाल चल रही है, जो लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं। और ये लोग जो उनके नुमाइंदा हैं, मुख्तलिफ जो मज़दूरों की तंजीमों के ये नुमाइंदे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ तक रब्ता करने में कामयाब हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका क्या हाल अहवाल हुआ है और इनको फिर क्या रिस्पांस मिला है, इस पे आज हम इनकी जो है मालूमात इनसे लेंगे और अपने नाजरीन तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले लाल बादशाह साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और चौधरी आसिफ अली साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें टाइम दिया और हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त आप बहुत सारे यूनियन को देख रहे हैं, बहुत सारे इतिहाद को देख रहे हैं, और एज आ पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई चेयरमैन भी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोरोना के बाद जो लॉकडाउन हुआ है उसमें मज़दूर तबका कहाँ तक मुतासर हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, जैसे कोरोना आया है, हम डी खान में मेरे जितने भी मज़दूर हैं, मैं पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का सूबाई चेयरमैन हूँ। यहाँ मेरे साथ 30 यूनियन रजिस्टर हैं, क्योंकि मैं डेरा इस्माइल ख़ान का डिवीज़न सदर भी हूँ, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन का, और आटू रश का यूनियन का सदर भी हूँ। मेरा वास्ता ही मज़दूरों के साथ है। मैं आप भी मज़दूर हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला ने हम पे क्या अज़ाब डाला है। मेरे भाइयों, यहाँ मज़दूर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। भूख से हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूख से फाके से मर रहे हैं। हमारे जो बीमार हैं वो अस्पताल तक नहीं जा रहे, हमें घर से नहीं निकलन दे रहे। खुदाया हमारे पे रहम करें, हमारी यूनियन पे रहम करें, हमारे मजदूरों पे रहम करें। हम भूख से मर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और जितने हमारे MNA हैं, DA खान के MPA हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आए डेरा इस्माइल ख़ान में बैठे और मजदूरों से पूछे मजदूरों को क्या हाल है। लोग कहते हैं हमने इतनी इमदाद की, वज़ीर आज़म कहता है इतनी इमदाद की है, वज़ीर आला कहता है हमने इतनी इमदाद की है, अजमल वजीर कहता है हमने मजदूरों के लिए इतने दिया। किसको दिए हैं?
किसके पास है? खुदा के लिए हमारे मजदूरों को कुछ दिए, कुछ दे, हमारे मजदूरों के कुछ खाने के लिए कुछ दे। खुदा की कसम, हमारे मजदूर जो सूखी रोटी थी उसको तोड़ तोड़ के पानी में डालकर उसको खा रहे हैं। और क्यों नहीं हम इंतजामिया के पास भी गए, हम डीसी के पास भी गए, हम लेबर ऑफिसर के पास भी गए, हम कहां जाएं? हमें बताएं कि हम कहां जाएं। खुदा की कसम, ऐसा ना हो हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम रोडों पर निकलेंगे, हम गोली से मरेंगे। जब हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं तो हम रोड पर आएंगे। हम हुकूमत से कहते हैं, हम वजीर आजम से कहते हैं, वजीर आला से कहते हैं कि हमारे लिए खुदाया कुछ करो, हम मजदूरों के लिए कुछ करो, हमारे भूख से मरे जा रहे हैं। खुदाया क्या हमारे पे अल्लाह ने अजाब डाला है, दूसरा तुमने अजाब डाल रखा, तीसरा पुलिस ने अजाब डाल रखा है। हमारे लोग चिंग चिंग लेकर मजदूरी के लिए निकले, वो हमारी चिंग चिंग पकड़कर लेन में बंद की हुई है, थानों में बंद की हुई है, चौकियों में बंद की हुई है। हम कहां जाएं? हमें बताएं वज़ीर आज़म साहब, हम कहां जाएं? खुदा के लिए। लाल बादशाह साहब, आप ये मुझे थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि जब आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता हुआ है, आपने उनको बताया भी है कि हम मजदूर तब जो इतिहाद हैं, यूनियन है मुख्तलिफ, उनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आप ज़िला इंतज़ामिया आपको जानती भी है कि आपने हर मौके पे मजदूरों के हक में आवाज़ बुलंद की है, उनके हकूक़ के लिए आप हर महाज पे लड़े हैं और अगले महाजों पे लड़े हैं। तो आपको ज़िला इंतज़ामिया ने अब अभी तक क्या रिस्पांस दिया, क्या कहा है, उनका रद्द-ए-अमल क्या था? हमारे से डीसी साहब, लेबर ऑफिसर ने मजदूरों की लिस्ट मांगी है, हमने लिस्ट दी है, फिर उन्होंने कहा इनको कंप्यूटर करा कर दे दो। हमने हर एक कारकुन के कंप्यूटर वाले को 10 रुपए फी बंदा देकर हमने कंप्यूटर भी करा कर दिया कि हमारे मजदूरों का जल्दी से जल्दी काम हो। पर पता नहीं क्यों तमाम को यानी कि लिस्ट पहुंचा दिया। आज 15 दिन हो गए, आज तक यानी कि हमारा कोई मैसेज नहीं आया, किसी को पता नहीं है। किसी मजदूर, खुदा की कसम, मेरे घर के आगे मजदूर बैठे हैं, मैं कहां से दूं उन मजदूरों को? मेरे पास खुद खाने को नहीं है तो मैं किसी को क्या दूंगा? खुदाया इन मजदूरों का कुछ करो। मैंने डीसी साहब से भी किया है, हमारे इलाके का नाज़म है पीपा, उससे भी किया, उसने डीसी साहब से मिलाया है, हमें कमिश्नर से मिलाया है। हम किस और बताएं, इनके सिवा कोई और है तो हम उनके पास भी जाते हैं। डेरे इस्माइल खान के सियासी जितने भी है सब सोए हुए हैं, MNA सोए हुए हैं, MPA सोए हुए हैं, वोट लेने के लिए हर भाग आता है। आज गरीब भूख से मर रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। अल्लाह इन्हों को हिदायत दे जो गरीबों के पास है, कुछ हमारे मजदूरों को कुछ दे, हमें रोटी खाने की दे दे। हम और कोई चीज भी नहीं मांगते, हमें 2 टाइम का खाना चाहिए। ये हमारा ये भाई है। चौधरी आसिफ अली साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप नुमाइंदगी कर रहे हैं चिंची और ये ड्राइव जो रिक्शे हैं, इनकी आप, इनके इतिहाद की एसोसिएशन की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं रोड्स तो बंद हो चुके हैं और पुलिस उनको कहीं आने जाने नहीं दे रही, मूवमेंट बंद हो चुकी है। तो उन बेचारों का जो रिक्शे वाले थे या चिंची वाले थे, वो किस अब सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उनका क्या सर? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं कि डेरा इस्माइल खान एक पसमानदा ज़िला है। यहाँ पर रोज़गार के पहले कोई मौके नहीं थे। एक वाहिद यही ज़रिया था, जो पेंशन होता था पुलिस से या किसी और डिपार्टमेंट से, वो पेंशन के पैसे लेकर चंकी ले लेता था और अपने बच्चों के लिए रोटी कमाता था। ये वाहिद ज़रिया था। आज जब कोरोना का ये जो वायरस आई है, ये मूजी मर्ज आया, तो आप यकीन करें हुकूमत ने जब लॉकडाउन किया है तो उनके बच्चों को ऐवानों में उनके बच्चों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही, सिर्फ अल्लाह पाक तो सुन रहा है या उनके वालिदैन सुन रहे हैं। इस वक्त इतनी बुरी हालात है, कोई 1 रुपया कर्जा देने वाला नहीं, कोई किसी के साथ मदद करने वाला नहीं। आप यकीन करें कि उनके बच्चों को बिलखते हुए मैंने देखा है, सदर साहब ने देखा है, वो रोते हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है और वो बेबस हो चुके हैं, ना उनके हाथ रहे ना पैर रहे, भूख से मर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई तो फिर ये जो हुकूमती सतह पे ऐलान किया गया है वफाकी लेवल पे कि हम एहसास किफालत प्रोग्राम के जरिए या मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए मजदूरों को भी फैसिलिटेट करेंगे, या सूबाई हुकूमत ने भी ऐलान किए हैं, जिला इंतजामिया भी बार बार ऐलान कर दिया, तो अभी तक कोई रद्द अमल देखने में नहीं है, अभी तक उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ,
एज ए मजदूर लीडर के जितने भी ये बेनजीर प्रोग्राम था ना, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, शायद उसका नाम इन्होंने एहसास प्रोग्राम रख दिया। लेकिन जो हमने 1600 आदमियों के नाम दिए, हमने उनका शनाख्ती कार्ड दिया, उनको उनकी फोटो कॉपी दी, उनके पते दिए कि आप हमें जरूरत नहीं है, इन गरीबों तक पहुंचा दें, ये इनके पते हैं, इनके नंबर से कांटेक्ट करें। लेकिन अभी तक किसी के बच्चे को निवाला गरीब पे नहीं पहुंचा। आपसे किसने मांगा था ये डेटा मजदूरों का? डीसी साहब ने नहीं मांगा, हमने खुद दिया, हमने लेबर ऑफिसर को खुद दिया कि ये साहब तक पहुंचाए, इंतजामिया तक पहुंचाए। अच्छा, ये लेबर ऑफिसर के थ्रू दिया हमने, हैंडओवर, ताकि हम इंतजामिया हमारी बात सुन सके, इनके गरीबों के मसाइल इनके घर पे। आपने कोई उनसे रब्ता किया है? उनका कोई रिस्पांस? जी रब्ता है हमारा, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। अच्छा। और हम उम्मीद करते हैं अपने इमरान खान से, वजीर आजम पाकिस्तान से, जो गरीबों के लिए बड़ा कुछ कर रहा है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीद करते हैं, जो बड़े हैं, इंशाल्लाह वो हमारी बात सुनेंगे। वो डिप्टी कमिश्नर को भी कहेंगे कि इन गरीबों के मसाइल हल करें, या हमारी आवाज़ जब वज़ीर आज़म तक पहुंचेगी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनके गरीबों के मेहनत कशों के मसाइल ज़रूर हल होंगे। अच्छा चौधरी साहब, आप टोटल मेहनत कश तबके को देख रहे हैं, आपको उनके साथ ताल्लुक भी ज्यादा होता है। हर मतलब छोटे जो मिसाइल होते हैं छोटे लेवल पे, शायद वो इंतजामिया उसको उस लेवल पे नहीं ले सकती, या महसूस नहीं कर सकती, या नहीं समझ सकती, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये भी पता है कि जब बाजार बंद हो चुके हैं, सब चीजें घरों तक लोग महसूर हो चुके हैं। अब हम मतलब वो महदूद नहीं कह सकते, शायद हम महसूर ही कह सकते हैं, क्योंकि बाहर तो किसी को नहीं आने दिया जा रहा, और जो बंदा आता भी है तो उसके पास कोई पैसे नहीं होते तो वो क्या लेगा? राशन नहीं ले सकता, कुछ नहीं ले सकता। बाजारों की सूरत हाल देखते हैं, और रमजान शरीफ सर पे है, तो मजदूर तबका अब क्या करेगा? उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जब मजदूर तबका की जो चलाने वाली चीज है, जिससे वो रोजगार कमाता है, वही चीज को लाग कर दिया गया, उस पर पाबंदी लागू कर दी गई, और वो बेचारा बाहर तो आएगा, पैसा उसकी जेब में नहीं होगा, बच्चों को क्या ले जाएगा? वो रात को परेशान, मेरे जैसा बंदा जो उनकी नुमाइंदगी करता हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ यार मेरी कुछ हेल्प कर लो, इज्जत गवारा नहीं करती कि किसी गैर से सवाल कर, अपनों से भी कहते हैं तो अब फिर भी जमीर गवारा नहीं करता, मजबूरन बर्दाश्त कर रहे हैं कि या अल्लाह ये कैसी जिंदगी है, इससे तो मौत ही बेहतर है। अच्छा लाल बादशाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि हम देखते हैं रोड तो बंद है, बाजार बंद है, गरीब तबके के पास कुछ है ही नहीं। जब वो दिहाड़ी कमाएगा नहीं तो वो खाएगा कहाँ से? कोई चीज़ भी नहीं है। आप आगे क्या देखते हैं कि आने वाले 15 या 20 दिनों के बाद मजदूर, अगर ऐसी सूरत हाल रही तो मजदूर तबका क्या करेगा? इंशाल्लाह ताला ऐसे रही तो मजदूर रोड पर निकलेगा। इंशाल्लाह ताला हम धरना भी देंगे, गोली भी खाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ है ही नहीं खाने का, मजदूरों के घर में कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अगर इंतज़ामिया ने या किसी ने हमारे गरीब, हमें नहीं चाहिए, गरीबों को दो। हमने मोबाइल नंबर भी उनको दिए हैं, हमने शनाख्ती कार्ड की नकल भी उनको दी है, हमने शनाख्ती कार्ड नंबर भी उनको, सब चीज़ हमने दी है, उनको दें। तो फिर आप रोड पर आएंगे इंशाल्लाह। आप इस हवाले से आपकी कोई डीपीओ साहब से मुलाकात हुई है कि हमारे चिंची या ऑटो रिक्शा जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं, और ये भी शुनीद है कि शायद उनकी पकड़ धकड़ भी है, तो इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि वो एक्चुअल क्या सीन है? आपकी डीपीओ साहब से मुलाकात हुई है या नहीं हुई? और आपके चिंची रिक्शा और जो ऑटो रिक्शा है वो कहाँ घरों तक हैं, या पकड़े जा चुके हैं, या पकड़ रहे हैं? उसकी थोड़ी सी सूरत हाल पे हम डीपीओ साहब के पास इतना टाइम ही नहीं है जो मजदूरों से मिल सके। कोरोना के हम ये एएसपी तारिक सलीम है, उनसे मिले हैं, उन्होंने आगे फरियाद भी की है कि हमारे चिंचिंग रश के छोड़ दें, पर उन्होंने भी हमारी नहीं सुनी। पकड़े हुए हैं, लाइन में भी खड़े हुए हैं, हर चौकी में कितनी तादाद? कम से कम 400-500 हमारा चिंचिंग रश का, ऑटो रश का ये पकड़ा हुआ है, जो लाइनों में खड़े हुए हैं और थानों में खड़े हुए हैं। बादशाह साहब, ये कौन से रिक्शा और चिंची की आप बात कर रहे हैं जो मकामी जिला डेरे इस्माइल खान के लोग चलाने वाले हैं? ठीक है, डीआई खान के हैं, क्योंकि ऑटो रश के तो नवाज शरीफ ने हमें स्कीम में दिए थे, वो पकड़े हुए हैं। ठीक है, चिंग हमें जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिए थे, स्कीम में दिए थे, वो चिंग है। हमारी डीआई खान के अपने जिले की है, क्योंकि अब एक चिंग उसकी कुल या उसकी उम्र 3 साल है। ठीक है, अगर वो खराब होगी तो उसके जरिए से हमने दूसरी चिंग लिए, बखर की भी लेंगे, बन्नू की भी लेंगे, मियांवाली की भी लेंगे। आखिर अपने बच्चों का पेट पालना है हमने।
दूसरे जिलों से जाकर हम लाएंगे, क्योंकि यहाँ डेर इस्माइल खान में डेरे का नंबर बंद है चिंग का, इस माने नहीं चिंग आ नहीं सकती, हम भैर से ही ले आते हैं क्योंकि हमने पेट पालना है बच्चों का। वो चल रही है, पर उस पर चलाने वाले डीए खान के हैं, उनके पास लाइसेंस भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, फिर भी उन्होंने पकड़ कर छीन कर खड़ा कर ली। ये कल की बात है, कम से कम 100-150 चिंग पकड़ी हुई थी। हमने इंस्पेक्टर से बात की है, वो नहीं छोड़ रहा था, हमने मिन्नत करी है, नहीं छोड़ रहा था। आखिर हमने अजमल वजीर अली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका रिकॉर्ड दिया है, फिर रोड पर जो पकड़ी हुई थी उनको छोड़ दी। ठीक है, आपके सेक्रेटरी इत्तलात है वजीर अजमल वजीर, उसने कहा है वो हमारे पास थी, हमने वो SHO को दी, फिर जाकर माने। आज भी हमारे अच्छा, फिर क्या वजह है कि जब सूबाई हुकूमत के इतने आला ओहदे पे बर्जुमान है जनाब अजमल वजीर साहब, और वो कह रहे हैं कि हम रिलैक्सेशन देंगे, मजदूरों को हम ख्याल रखेंगे और मजदूरों की किफ़ालत भी करेंगे, उनकी इमदाद भी करेंगे, उनके साथ नरम रवैया भी इख्तियार रखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या वजह है कि आपके साथ तावन नहीं कर रही, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तावन नहीं कर रही या पुलिस तावन नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? ये सब कुछ उन्होंने कहा, ये टीवी तक है, टीवी पे बैठ के कहने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। खुदा की कसम करते तो अब तक पता नहीं क्या नहीं करते। 26 अरब लोगों को दिए सकते हैं, क्या ये बता दे पाकिस्तान में 1 लाख रुपया किसी मजदूर को दिया है? 1 लाख तो कोई और 5 रुपए बता दे कि हमने फलाने मजदूर को दिए हैं। टीवी पर बैठ के ऐलान करने वाले हैं, टीवी पर बैठकर मीटिंगें करने वाले हैं। खुदा की कसम किसी के घर नहीं पहुंच रहा, किसी को मजदूरों को नहीं दे रहे। हाँ, इमदाद आई है MNO की, उन्होंने अपने अपने आदमियों को जिन्हों के खाते पीते हैं, चौधरी हैं, मलिक हैं, खान हैं, उन्हों को यानी कि दी गई हैं, किसी मजदूर को नहीं दी गई। जबकि इन्हों के जो नौकर है ना, खुदा की कसम नौकरों तक भी कुछ नहीं पहुंचा, उन्होंने सब कुछ आपने बांट किया है। अच्छा चौधरी आसिफ अली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये चिंचियाँ भी बंद हो गई हैं, रिक्शे भी बंद हो चुके हैं, तो आपका गम और गुस्सा भी समझ में आता है। नाजरीन आपको भी समझ में आता होगा कि किसी भी मजदूर तबके के साथ जब इस किस्म का रवा रखा जाता है या उनके साथ ज़्यादती होती है, तो उनमें जो गम गुस्से की एक कैफियत होती है, जज्बात होते हैं, तो वो नेचुरली एक अमल है, उसमें कुदरती जो है गम गुस्सा या इश्तियाल पाया जाता है। चौधरी आसिफ अली साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप इतने दिन गुजर चुके हैं, दिहाड़ीदार तबके की दिहाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और अभी तक हुकूमत उनको वो डिलीवर करने में वो डिलीवर नहीं कर सकी जो डिलीवर करना चाहिए था, तो आपकी किसी नुमाइंदे से MPA या MNA साहब से, हमारे बड़े मुखलिस MNA और MPA साहब हैं जो डी खान के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आपको उन तक जाना चाहिए था और वो कुछ कर रहे हैं? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। असल में बात यह है कि MNA MPA, हमारे मिनिस्टर भी है डी खान का, MNA और MPA भी, लेकिन सर क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये जो लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, ये बेबस लोग हैं, क्या इनकी हम मदद करें? ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनको यहाँ पर लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको इज्जत नहीं दी। सर आपको उन लोगों से हम मेहनत कशों से क्या कर थक गए हैं, झूठ बोल कर सर, कि आपके नंबर और आपके शनाख्ती कार्ड दे दिए इंतजामिया को, हम क्या करें? हम तुम्हारी तरह मजदूर हैं, इंतजामिया आपको खुद घर भेजेगी। सर ये हमारा उनके साथ वादा, यही अपनी जान छुड़ाने का रास्ता है। खुदा की कसम बहुत परेशान हाल है और हमारी मदद सर अल्लाह ही करेगा। चले इसको अब आपके क्या दीगर क्या मुतालबा है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर मजीद ऐसे हालत रही तो उसके बाद क्या देखते हैं क्या होगा? हम यही कहते हैं 20 दिन आखिरी उम्मीद सर आपके इस फॉर्म के जरिए सर के हम वजीर आजम से भरपूर रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान कि सर आप मुल्क के सरबराह हैं, वजीर आजम पाकिस्तान हैं, ठीक है कोरोना वायरस है और आप लोगों की फिक्र रखते हैं, गरीबों की फिक्र रखते हैं, और वज़ीर आला सूबा सरहद से भी ये गुजारिश करते हैं कि डेर इस्माइल खान सूबा सरहद का दूसरा बड़ा शहर है, ये सुतेली मान जैसे यहाँ सलूक क्यों किया जा रहा है? क्या हमारा राइट नहीं है? ये हमारा मुल्क नहीं है पाकिस्तान? ये सूबा सरहद का KPK का दूसरा बड़ा शहर नहीं है जो पसमानदा है? इसकी पसमानदगी दूर करने में कम से कम कुछ नहीं कर सकते गरीबों के साथ? ये तावन तो कर दो। ये जो गए 1600-1700 आदमियों के नाम
जिनके शनाख्ती कार्ड गए हैं, फोटो कापी और गई है। कुछ नहीं तो माह रमजान का जो 1 महीना आ रहा है बड़ा हमारे लिए इनके साथ रिलीफ दे दें। मोहतरम इस महीने में लोग इबादतें करते हैं और कोशिश होती है कि वो मतलब इस महीने में अच्छा वो कर दें। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि दिहाड़ीदार तबका या मजदूर तबका है उनके घरों में राशन की फराहमी जो है वो हंगामी बुनियादों पे उनको फराहम किया जाना चाहिए, हम यही चाहते हैं ताकि जो रमजान का महीना है कम से कम वो उनका घरों में अच्छा गुजर सके। आपके इस प्लेटफॉर्म से सर जी और आपकी इस वसात से, इस आपकी आवाज़ से हम वज़ीर-ए-आज़म तक की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो कागज़ लेबर ऑफिसर के थ्रू डिप्टी कमिश्नर हो गए हैं ना, कम से कम उनके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। ऑफिसर साहब का नाम याकूब साहब, अच्छा मलिक याकूब साहब की तरफ से, ठीक है कि उन जिनके नाम और पते गए हुए हैं, कम से कम गवर्नमेंट उनके नाम और पतों पर ये राशन तो फराहम कर दे, ताकि उनके बच्चे मजीद तो परेशानी से बच सकें। ठीक है। और जिंदगी के जो चंद दिन है वो सुकून से गुजार लें। अच्छा लाल बादशाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि आज जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से एहसास कफालत प्रोग्राम चल रहा है, जिस जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, अब उसको एहसास कफालत प्रोग्राम में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। उसी के तहत वो जो है अब 3 फेज़ में, मुख्तलिफ 3 फेज़ों में कोशिश कर रही है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। उनको 12,000 की एक रकम दी जा रही है ताकि वो अपनी कोई जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकें। हम आज की बात करते हैं, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जो मेजॉरिटी होती है, जो अक्सरियत होती है, जो लाइनों में लगी होती है, वो लोग हैं जो गरीब हैं, दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर हैं, और वो लाइनों में जलील भी हो रहे हैं, सारा दिन भी खड़े हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आता कि कोई कोरोना आया हुआ है। वहाँ पर 1500 और 2,000 बंदा भी इकट्ठा खड़ा है। हालांकि कहा गया है कि आप 3 बंदे 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि उसी ही लाइनों में जो है आज की जो हमारी मालूमात है, आज 4 से कोई 5 बंदे शदीद जख्मी भी हुए हैं, कोई भगदड़ मची है। और जो मेरी अभी रोजनामा इतदाल को अभी तक जो इतलात मसूल हुए हैं उसमें से 2-3 बंदे वो थे जो मजदूरों में दिहाड़ी करते थे। कोई प्लम्बर था या कोई मिस्त्री था या कोई जाके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, डेली बेस कोई मजदूरी कर रहा था। तो आज वो शदीद जख्मी हो गए, जिनके घरों में कुछ खाने को भी नहीं था। और उनकी कॉल्स आ रही थी रोजनामा इतदाल को, वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास डॉक्टर्स के पैसे नहीं है, हमारे पास मेडिसिन के पैसे भी नहीं है, और हम हॉस्पिटल में रुके हुए हैं। हमारे पास खुदा के लिए हमारे कोई इमदाद की जाए, हमारे ऊपर कोई जो है ना कोई रहम किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए था? आज का जो 4-5 जो मजदूर जख्मी हो चुके हैं, शदीद जख्मी हुए हैं और हॉस्पिटल में डी खान के, तो उनके लिए हुकूमत को फिलफोर क्या करना चाहिए? मेरे भाई, आपने तो आज देखे हैं ना, मैं खुद नंबर 4 स्कूल में गया हुआ था, वहाँ देखे मैंने, खुदा की कसम, कम से कम 1 लाख मेरी बहनें माएँ इकट्ठी थी। उनों के साथ जो सलूक किया गया, उनों के साथ जो हाल हो रहा था, वो आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। आज भी मैं सवेरे 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं अभी बैंक के आगे खड़ा रहा हूँ। खुदा की कसम, वहाँ देखता तुम कम से कम 70-80 हज़ार आदमी खड़ा हुआ है। और पेमेंट किसको मिली है? 3, 4, 5 मजदूरों को मिली है। खुदाया देनी है तो ऐसे 4-5 तुमको, हमारे पर डिग्री कॉलेज भी है, हमारे पर गवर्नमेंट स्कूल भी है, हमारे पर प्राइमरी स्कूल भी है। हर हल्के में इन मजदूरों का, जहाँ का वो मजदूर है वहाँ उन्हों के नाम दिए जाए और वहाँ बिठाया जाए, उन्हों को वो पेमेंट दी जाए। ये तो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। एक ही जगह आकर बिठा लेते हैं, उसमें मैं भी चला जाता हूँ, आप भी गए, ये भी गया, हाय हमारा नाम ना हो, वहां पर किसी का नाम नहीं होता। जो भी रिवारे पे आता है, हाँ भाई उसको शनाख्ती कार्ड देता है, आपका नहीं है, जाओ। जो भी शनाख्ती कार्ड देता है, आपका नाम नहीं है, हमें सफा बता दे, हमें मैसेज दे देते हैं, हमें ये नहीं कहते कि आपका नंबर है या नहीं है। हम जाते हैं वहां से खाली लोग आ जाते हैं। यहाँ भगदड़ कैसे नहीं मचेगी, जहाँ हजारों लोग, एक आदमी को धक्का दिया है, दूसरे को धक्का दिया है, वहाँ ऐसे भागे। मैं खुद मौजूद था, अभी वहीं से हम आए। खुदा की कसम, तो आप 4-5 आदमी को, 4-5 आदमी नहीं है, कम से कम 300-400 आदमी जख्मी हुआ है, जो यानी कि घरों को चले गए, जो डर के चले गए, हाय हमें पुलिस थाने में न डाल दे, हमें पकड़ ना ले, वो बेचारे अस्पताल तक नहीं है। जो ज्यादा जख्मी थे, जो उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पुलिस उन्हों को उठाकर ले आई है अस्पताल में।
तो इस सारे मामले में पुलिस का रोल आप क्या देख रहे हैं कि पुलिस का क्या किरदार है इस सारे मामलात में? पुलिस तो उनको तो ऑर्डर मतलब जो मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइस होगी तो पुलिस वैसे करेगी। तो पुलिस का रवैया क्या है और पुलिस का क्या किरदार होना चाहिए? पुलिस का यही रवैया है, बाजार में निकल जाएंगे, कोई दुकानें खुलनी है, मजबूरी के लिए कोई खुलनी है, उसे मारेंगे, डारसन में पकड़ेंगे और ले जाएंगे। कोई चिंग चिंग निकलेगी, ड्राइवर को जूते और लातों से मारकर चिंग चिंग पकड़कर चौकी में खड़ा देते हैं, उसको चल भगा देते हैं। पुलिस का ये सरकार रोड पर खड़ी हुई है। नहीं, पुलिस वहां भी जाए ना जहां मजदूरों को कुछ मिल रही है, उनको एक एक आदमी 10-10, 20-20 आदमियों की लाइन बनवाए, उनको एक एक को बुला ले। पुलिस ये भी तो करे ना, यही पुलिस का काम है। वहां मैंने या आपने नहीं करना, इस पुलिस ने करना है ना। ये पुलिस वहां जाए, वहां उनसे यानी कि बात करें, वो एक 10-10 मजदूरों को आगे आने दें और बैरिकेड के बैर हो ना, किसी कॉलेज या स्कूल में ऐसे में देना जो वहाँ पुलिस खड़ी हो, 10-10 आदमियों को छोड़ा जाए। अच्छा, पहले तो हम ये गिला करते थे, हमारा हमेशा से डी खान की जो आवाम थी उसका ये गिला रहा है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। तो उसके पीछे ये था कि वो मकामी कोई अफीसर नहीं होते थे। अभी तो मकामी अफीसर माशाल्लाह से हमारे बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं और बड़ा मेहनती एक नाम है डेरा इस्माइल खान का, जनाब इकबाल बलोच साहब। तो वो दिन रात एक कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ, वो भी अगले महासों पे लड़ भी रहे हैं अपनी फोर्सेस के साथ, और उन्होंने साथ साथ वो मीडिया पे भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। वहाँ पर भी वो लोगों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज आपने क्या करना है। ठीक है, कुछ ना डेली उनका कोई ना कोई मैसेज सर्कुलेट होता है आवाम तक, ताकि आवाम के इल्म में भी इजाफा हो और उनको पता भी हो कि कौन सी दुकान खोलनी है और कौन सी नहीं खोलनी। तो जब हमारे ऑफिसर भी अब हम देखते हैं कि मकामी हैं, तो उसके बाद क्या समझते हैं कहाँ पर फॉल्ट कहाँ पर आ रहा है, क्यों पुलिस तवान नहीं कर रही, पुलिस का रवैया क्यों ठीक नहीं हो रहा? हालांकि उनके ऊपर जो हेड हैं, जो इंचार्ज हैं, या जो ओवरऑल उनको जो है वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो हमारे एक मकामी ऑफिसर हैं, फिर क्यों पुलिस का रवैया ठीक नहीं है? ये बात है, इकबाल बलोच अच्छा काम कर रहा है। एक इकबाल बलोच सारे जिला डेरा इस्माइल खान को सीधा नहीं कर सकता, या डीएसपी है इकबाल, वो हम देखते हैं वो हर चौकी के आगे, हर रोड के ऊपर, हर जगह यानी कि वो पहुंचा पड़ा है। अब ये 1-2 आदमियों का काम तो नहीं है ना। यहाँ तक कैसे ये 2 काम कर रहे हैं, यहाँ पर हर थाने का SHO, हर यानी कि इलाका का DSP या ASP, इन्हों के साथ ठहर जाएं, खुदा की कसम ये बेहतरीन माहौल हो जाएगा। कैसे ये 2 आदमी दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं। मैंने देखा है इकबाल बलोच को रात के 2-2 बजे, 1-1 बजे फिर रहा होता है गलियों में, बाजारों में, या इधर उधर के, खुदा ना खास्ता कोई डकैती ना हो जाए, कोई दुकान ना टूट जाए, कोई चोरी ना हो जाए। ये अल्लाह का शुक्र है कि डी खान में ना कोई डकैती हुई है, ना कोई दुकान में चोरी हुई है। मकामी लोग थोड़ा सा मतलब सहूलियात भी वो कैसे ये 2 SHO और DSP है। हम कहते हैं कि ऐसे ही डी खान में और आने चाहिए, डी खान के आने चाहिए जो जिले में यानी कि बेहतरी हो। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि जब तक डेरा इस्माइल खान में ऊपर जो लेवल बैठा है, जो मैनेजमेंट है, उसमें अगर मकामी लोग नहीं होंगे, डेरा इस्माइल खान के रिहायशी नहीं होंगे, तो शायद इस किस्म के रवैये हमें आइंदा भी देखने पड़े। देख रहे हैं और देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर डी खान का कोई आ जाए, अफसर आ जाए, अब DPO को ये पता है कि ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, ओए अल्लाह के बंदे कैसे ये 2 काम करें, ऐसी टीम ढूंढ कर डी खान, खुदा की कसम हमारे सूबे सरहद की पुलिस बड़ी अच्छी पुलिस है, रहमदिल पुलिस है, जालिम नहीं है। पर जब ये रोड पर आकर मजदूरों को मारते हैं ना, हमारा दिल दुखता है। हम इन्हों को बदवा भी नहीं दे सकते। उसमें अगर मीडिया देखे या ज़राए इब्लाग के जितने भी यहाँ पर चैनल्स काम कर रहे हैं, या जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर हम देखते हैं तो ये जो तशद्दुद करने वाले अनासर होते हैं, ये एक तो चंद मुट्ठी भर होते हैं मेरे ख्याल में। दूसरा ये है कि ये टोटल जो है नॉन लोकल लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो कोई सज़ा जब काट रहे होते हैं किसी और शहर से, किसी और डिस्ट्रिक्ट से, उनको ज़िला बदर किया जाता है, वो डी खान में आ जाते हैं और वो लोगों से अपना जो है इंतकाम ले रहे होते हैं, एक इंतकाम की वो कार्रवाई कर रहे होते हैं। या दूसरा, हम अगर निचले तबके की बात करते हैं, अगर जो छोटे एहलकार होते हैं, तो उनको अगर हम देखते हैं तो वो लोग होते हैं जो गैर मकामी होते हैं, शायद उनको मकामियों के साथ उस किस्म का वो मोहब्बत नहीं होती या उनसे नहीं होता, तो इसलिए फिर उनकी जो है मजबूरी बन जाती है मकामी लोगों के साथ इस किस्म का नारवा रवैया अख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर हैं, आए हुई हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, दूसरे शहरों से आए हुए हैं, वहाँ यहाँ पर मैं फिर कहूँगा
जो वहाँ से दूसरे जिले से आते हैं वो हमारे एमपीओ एमएनए के पास आते हैं, हमारे मलकों के पास आते हैं, हमारे चौधरियों के पास आते हैं, हमारे खानों के पास आते हैं। पुलिस क्या कोई किसी की ताकत नहीं जो उन्हों की तरफ वो देख सकें, क्योंकि अगर वो देखते हैं तो उन्हों को फोन आता है, वो छोड़ देते हैं। छोटा तबका जो है वो ही आकर हमारी चोरी है चकारियाँ करता है, पर अल्लाह का शुक्र है कि उन्हों को ये पुलिस आजकल चौकियों पे खड़ी हुई है, किसी को शहर में नहीं छोड़ रही। और अल्लाह हम उम्मीद करते हैं डीपीओ साहब से कि ये चौकियों पे से जो बाहर के लोग नहीं आते रहे, आंधा भी ना आए और डेरेवाल सुख का सांस ले सकें। चले इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इसकी कि आपने कहा है कि 2 दिन कि हम उनको डेडलाइन देते हैं, उसके बाद आपका क्या आइंदा क्या आप लाहेमल आपकी यूनियंस का होगा? जो जितने भी यूनियंस यहाँ पर मजदूर इतिहाद की वो कर रही हैं, क्या वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएंगे जैसे कि आप हैं और चौधरी आसिफ अली साहब हैं, उसके साथ हम देखते हैं कि और भी हैं जैसे मुख्तलिफ मजदूरों की या चिंगची की या ऑटो रिक्शा की जो यूनियंस काम कर रही हैं, क्या वो एक पेज पे इकट्ठे हो के मजदूरों के लिए कोई ऐसा इतिहाद कायम करने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत मजबूर हो जाए कि वो मजदूरों के हकूक़ के लिए या उनको कफालत करने का जो जिम्मा है वो अपने सर ले लें? इंशाअल्लाह ताला मेरे बेटे हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ 30 यूनियन है और इंशाअल्लाह ताला मैं घंटों की बात नहीं करता, मैं मिनटों की बात करता हूँ। मैं उन्हों को कॉल करता हूँ, सारी रोड पर आ जाती हैं। ये आपने देखा होगा जब भी हम रोड पर निकले हैं, मैं अकेला नहीं, जितनी तंजीम है मजदूरों की मेरे साथ होती है और मैं उनके साथ होता हूँ। इंशाअल्लाह ताला डेरे तक हम जितनी भी मजदूर तंजीमें हैं, हाँ हमारे साथ हैं या और वर्कर फेडरेशन के साथ हैं, हम डेरे की खातिर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे निकलते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको मैं इतवार आज जुम्मा है ना, सुवार को दिखा दूंगा कि हमारे साथ कितनी यूनियन आई खड़ी हैं, कितने मजदूर आए खड़े हैं। खुदा की कसम अगर हमारे दफ्तर में कम से कम यानी कि 4000 मजदूर हम इकट्ठे ना निकले, हम यूनियन छोड़ देंगे, हम मजदूर अपना ओहदा छोड़ दूंगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, जैसे कि आपने लाल बादशाह और चौधरी आसिफ अली साहब की बातें सुनी है, ये मजदूर यूनियंस के नुमाइंदा हैं, उनके लीडर हैं, उनको लीड कर रहे हैं डेरा इस्माइल खान लेवल पे, सूबाई लेवल पे, और मुख्तलिफ जो इतिहाद हैं इनके साथ वो राब्ते में हैं। और ये लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजदूरों के साथ क्या किया जाता है, उनको क्या राशन की फरहमी जो वो है उसको क्या जो है 12,000 जो मिल रहे हैं एहसास किफालत प्रोग्राम के, क्या उसको यकीनी बनाया जाता है, उसके साथ क्या राशन हुकूमत इनको मुयसर फराम करती है, इनके घरों तक, इनकी घरों की दहलीज तक पहुंचाती है। अगर सूरत हाल जो की तू ही रही और बाजार बंद रहे तो फिर, और इसके बाद जैसे कि इन्होंने कहा है कि अगर आने वाले कुछ दिनों में हुकूमत की तरफ से या ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई ख़ास अमल देखने को ना मिला तो फिर ये मजबूर हो जाएंगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ बाज़ारों में रोडों पे निकलने पे मजबूर हो जाएंगे, मुजाहरा करने के लिए इनका फिर इसके अलावा कोई भी इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इस पर मैं ज़िली इंतज़ामिया से, इत्तेदाल न्यूज़ स्टूडियो की तरफ से, हम ज़िली इंतज़ामिया से और हमारे जो नुमाइंदे हैं, हम उनसे ये इनके जो मुतालबात हैं वो रखते हैं और उनसे अपील करते हैं कि खुदारा ये हमारे मकामी मजदूर हैं, ये दिहाड़ीदार तबका है जो गुर्बत की चक्की में पहले ही से पिस रहा था, और अब जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है और हालात मजीद खराबी से खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो ये लोग पिस के रह गए, घरों तक मसूर होकर रह गए और इनके घर अब नौबत फाकों तक आ पहुंची है। इनके घरों में इनके बच्चे दूध को भी तरस रहे हैं, इनके घरों में बच्चे जो है उनको दूध भी मुयसर नहीं होता। तो खुदारा हुकूमत को अब कोई संजीदा जो है एकदम अमल में ले के आना चाहिए ताकि ये जो दिहाड़ीदार तबका है, ये मजदूर तबका है, ये कानून की और आईन पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती को कायम रखते हुए अपने जो है बाल बच्चों का पेट पाल सके और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब किए बगैर, अपनी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचाए बगैर जो है ये अपनी सफ़ेद पोशी का भरम बरकरार रख सकें। इसके साथ ही अपने मेज़बान रिजवान अवान को इत्तेदाल स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।